बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कानून बोलता है कि सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को मेरी तरफ से इस चैनल के ऊपर खुशामदीद। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें। लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहेंगी, कानून से मुतल्लिक़ आगाही आप तक पहुँचती रहेगी। तो आज मेरी इस वीडियो का मकसद बनाने का ये है कि फॉर मिस्टेक ऑफ लॉ गेट स्टूडेंट इन पेपर। इसका मतलब ये है कि जो लॉ गेट के जो स्टूडेंट हैं या लॉ गेट के जो पेपर देने वाले होते हैं, अपना स्टूडेंट होते हैं, उनका जो पेपर के दौरान वो गलतियां करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग लॉ गेट का पेपर देते हैं तो वो उनके पास वक्त थोड़ा होता है और जो है वो उस अंदर उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उस मिस्टेक को मैं रोशनी डालना चाहता हूँ ताकि जो नेक्स्ट टाइम से जो है आप भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हों और आपको पेपर में जो है वो कोई किसी किस्म की तंगी ना हो और आप जो है वो बिल्कुल फ्री होकर अपना पेपर सॉल्व करें। तो मैंने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहले मैंने बैठ के खाका तैयार किया। उसके बाद में मैंने ये 4 मिस्टेक जो बुनियादी हैं, तो उसमें सबसे पहली मिस्टेक है टाइम मैनेजमेंट की। लॉ गेट के अंदर होता है इस तरह है कि उसके पेपर होते हैं, उसके अंदर जो सवाल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं। वो 5-5 6-6 लाइनों के ऊपर भी हो सकते हैं। उसके अंदर उसने आपका ज़हन चेक करना होता है, आपकी जो इससे शोबे से मुतल्लिक़ जो आपकी एक आपकी सेंस है उसको उसने चेक करना होता है। तो उसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े केसेस की शक्ल में जिस तरह वो पूछते हैं उस तरह उन्होंने पूछते हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो बहुत घुमा कर वो एक सादा सा जवाब होता है, उसको बहुत उन्होंने एक लिथलाइज कर उसने आपके सामने रखना होता है। तो इसके अंदर होता यह है कि आप उसको सोचने बैठ जाते हैं। उस सवाल को होना तो ये चाहिए कि आपकी तैयारी इस तरह की हो कि आप उसको देखते ही आपके ज़हन में आ जाए कि हाँ, वो आपको ज़हन जो उसका जो खाका उसी तरफ ले जाए कि हाँ, ये उसका जो जवाब है, तो फिर आप लगा दें, ये अलग बात है। लेकिन ये सोचना, तो मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है कि पहले आप इस तरह करें कि जो पहले जो सवाल आते हैं जितने भी वो कर लें। फिर दूसरी दफ़ा ये करें कि जितने सवाल आपके रह गए हैं कुछ आसान से लगते हैं हमको वो कर लें। तीसरी दफ़ा जो डिफ़िकल्ट है उनको लेकर बैठें। तो पहली दफ़ा ही आपने जो है वो सारे जो डिफ़िकल्ट जो आसान है एक दफ़ा इस तरह नहीं सोल्व करने। आपने जो आते पहले आपने 1 से 100 तक सारे देख लेने, उसके जिस तरह आते जाएँ उसमें लगाते जाएँ। ठीक होगा। तो इस तरह टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम का पता नहीं चलता, शुरू में इंसान बैठा रहता है, सोचता है टाइमिंग ज़्यादा है, लोग ये समझते हैं, लेकिन टाइम सर पर आ जाता है, पता नहीं चलता, बहुत जल्दी से गुजर जाता है। अच्छा जी, तो दूसरी मिस्टेक आ गई इसके अंदर। पहली आ गई टाइम के जो मैनेजमेंट की, तो दूसरी सिलेबस प्रिपरेशन की बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहता था। सिलेबस मिस्टेक से मतलब मैं आपको बता दूं कि होता इस तरह है कि जो लॉ गेट का सिलेबस होता है उसमें जो है वो CRPC CPC जो है वो, उसके बाद में जूरिस्प्रूडेंस इंग्लिश, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद में जो है वो इंटरनेशनल लॉ, जो है वो लीगल एथिक्स जो होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है। CRPC CPC PPC ये जो है ज़ाब्ता दीवानी साहब इसके अंदर होता है। तो आपने उसको कवर करना होता है। अक्सर होता है कि पेपर हो जाते हैं उसके बाद में 10-15 या 20 दिन का टाइम होता है आपके पास। ज़्यादातर इस तरह ही होता है कि उसके बाद में डेट आ जाती है और तकरीबन मैक्सिमम आप कर लें तो 20 से 25 दिन आपको मिलते हैं। अब इधर तो आपने पेपर देकर भी फारुग हुए होते हैं, तो उसके बाद में जो है वो आपका जो रिज़ल्ट के बाद में फ़ौरन आपको इसकी होता है। तो आपको बेहतर तरीका तो यही है कि आप इसको जो है वो पिछला सिलेबस जितना होता है लॉ गेट का भी वो प्रिपेयर कर लिया करें जब पेपर हो जाए 3rd ईयर का या 5 ईयर का। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आप जब आपका रिज़ल्ट आएगा उस वक्त तक आप इंतज़ार ना करें कि मैं बाद में तैयारी करूँगा। तो आपने क्या करना है, जब आपका रिज़ल्ट आ जाए, जब आप पेपर दे दें, उसी वक्त से आपने जो है वो गैट की तैयारी शुरू कर देनी है। और गैट के ये जो सिलेबस है इसके अंदर जो बेसिकली मैंने बताना ये था कि होता यह है कि इसके मुख्तलिफ़ किस्म के सिलेबस होते हैं। कुछ इसमें से जैसे QSO है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो वो जो है वो पेपर जिसको सिलेबस को वो कवर नहीं कर पाते। अक्सर होता है कि QSO भी को टाइम दे देते हैं ज़्यादातर, या इस तरह करते हैं कि लीगल एथिक्स के पीछे पड़ जाते हैं कि चलो इससे फ्री नंबर आ जाते हैं। उनका ख्याल ये होता है कि बस ये 2 हम कर लें, CPC के 20 नंबर कर लें, उसके बाद में QSO के 20 नंबर कर लिए और लीगल एथिक्स के तो ये 50 हो गए, ऊपर 10-20 नंबर का और पेपर तैयार कर लेंगे। बड़ी हद इस तरह ही करते हैं। बाकी वो पेपर जिस तरह ऑप्शनल समझ के छोड़ देते हैं, पता नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है मसला। तो आपने क्या करना है, आपने टोटल पेपर की तरफ ध्यान देना है। सारा सिलेबस जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से आपने तैयारी करनी है और कोई भी किसी किस्म की आपने इसके अंदर
रियायत नहीं देनी, सारे का सारा सिलेबस आपने तैयार करना अच्छे तरीके से। तो अब तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है पेपर सॉल्व प्रॉब्लम। अब लॉ गेट के जो पेपर होते हैं वो उसके अंदर जो है वो एक टाइम लिमिटेड सा टाइम होता है। उसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आपने जो ज़्यादा जो क्वेश्चन लेंथी है उसको सोचने नहीं बैठ जाना, उसको आपने छोड़ देना है। आपने जो पेपर है का जो सिंपल सा सवाल है, छोटी छोटी लाइनों में जो सेक्शन पूछे गए हैं, जो ड्यूटीज़ पूछी गई हैं, जो लायर के मतलब पूछा गया, वो पहले आप कर लें। तो पेपर सॉल्व करना है तो आपने जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन है 4-4 5-5 लाइनों वाले, वो आपने अभी छोड़ देने हैं। और आपने जो है वो अभी पहले जो सिंपल जो सवाल आ रहे हैं उसको आपने देखते जाना, करते जाना, देखते जाना, करते जाना। बाद में जो है वो जो लेंथी क्वेश्चन है उसको आप नेक्स्ट आवर के अंदर रख लें। एक जो घंटा है उसके अंदर आप जो अपना जो सवाल समझ में आ रहे हैं आप उसको वो करें। तो प्लीज़ इसको ये छोड़ दें और बिल्कुल भी इसको जो है वो आप बद एहतियाती से काम ना लें। और जो है वो बड़ी एहतियात के साथ एक अपनी माहराना किस्म की जो आपने इसके अंदर टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है, ये आपकी लक की होती है। और उसके अंदर आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना किसी चीज़ को लेकर, अल्लाह बेहतर कर देगा। तो अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, टेक इट ईजी। मैंने इसका पॉइंट का नाम टेक इट ईजी इसलिए रखा है कि वो इसके आसान ले लेते हैं। बाद एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो इस पेपर को वैसे ही आसान ले लेते हैं। वो कहते हैं गेट जो है ये इस कदर मुश्किल पेपर नहीं है, बस जो जब आएगा उसका जो डेट शीट आएगी या उसका रोल नंबर स्लिप आएगी उस वक्त हम जो बुक्स को गाइड लेकर या कहीं से देख वगैरह करके नोट्स लेकर इसकी तैयारी कर लेंगे। लेकिन इस तरह नहीं होता, इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर तैयारी होती है, प्रॉपर सिलेबस आता है, उसके हिसाब से इसकी ले जाए। तो आपने इसको बिल्कुल भी ईजी नहीं लेना। जिन लोगों ने ईजी लिया तो उन्होंने अपना इस दफ़ा का नतीजा देख लिया, अब वो ईजी नहीं लेंगे। तो मैं उन लोगों की तरफ जब बात कर रहा हूँ जिन्होंने अब इसकी समझा नहीं, उनका पेपर भी आना है पहले फर्स्ट टाइम में। अब अगर फर्स्ट टाइम में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर आपको बाद में जो है वो काफ़ी दुश्वारी का सामना हो सकता है। क्योंकि अच्छा, तो टेक इट ईजी का मतलब ये हुआ कि आपने इसको ईजी नहीं लेना बिल्कुल भी। तैयारी जब सिलेबस आ जाए तो उसके हिसाब से इसकी तैयारी किसी ना किसी तरीके से बुक मंगवा लें या कुछ कर लें, नोटिस कहीं से ले लें, तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। जो है अगर आपको 1 महीना मिल जाता है तो आपकी मेरे ख्याल काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। आपने टाइम को बिल्कुल भी इसमें ज़ाया नहीं करना और इसको ईजी नहीं लेना। ये बहुत ज़्यादा ही लेंथी भी हो सकता है, पेपर मुश्किल भी आ जाता है। और इंशाल्लाह जो है वो इसके ऊपर बहुत जो गेट का मौजू है इसके ऊपर काफ़ी सर्च होने वाली है। और लोग इसके ऊपर जो है वो मुझे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स में बताते हैं कि जो इस तरह के वीडियो बनाएं। तो मैं इसके ऊपर ज़रा किस्म की मेरा दिल करा था कि मैं इसके ऊपर ज़रा जो है स्टूडेंट्स को बताऊं कि ये लॉ गेट्स का पेपर है, इसको किस तरह हल करना है और ये इसका क्या पैटर्न है और किस तरह इसको जो है वो आपने इसके सिलेबस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरा चैनल कानून बोलता है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन क्लिक कर लेटेस्ट अपडेट आप तक कानून की पहुँचने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।